हेलो दोस्तों, मैथ्स का ये सेशन टॉप 10 क्वेश्चंस का होने वाला है और इसमें बहुत इजी तरह से मैथ्स को सॉल्व करना समझेंगे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1/20 2/50 का कितने परसेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखेंगे 1/20, फिर हम उसको उल्टा कर देंगे 50/2 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। और जैसे ही हम काट देंगे 2 को 100 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 और 50 को काट देंगे, 25 आ जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। और ये बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होगी। उस संख्या का 65% कितना होगा। तो वह संख्या हमने x मानी है, उसका 20%, जिसमें हमने 84 जोड़ा तो हमें परिणामी वही x मिल जाता है। तो फिर हमने 20 और 100 को काटा तो हमें मिल जाएगा x/5 + 84 = x। फिर हमने एलसीएम लिया तो x + 420/5 = x। और फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो x + 420 = 5x हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी 105 आ जाएगी। अब 105 का भी हमसे पूछ रहा है 65%, तो 105 का 65% लिखेंगे। और जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 68.25, जिससे हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,360 रुपये अंकित करता है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है तो क्या क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का क्या बनाते हैं, रेशियो, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बनाते हैं। 100 में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं और 100 में से हम डिस्काउंट घटा देते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी 134 और 92, जिसे हम 2 से काट देंगे तो हमारी नई वैल्यू आ जाएगी 67 और 46। अब जिसमें हमें 67 की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखी हुई है कितनी 5,360, तो हम लिख देंगे और 46 की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो 67 से जो है ये नंबर कितनी बार में कटता है 8 बार में, जिसका हम 46 में गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर जाएगी 3,680, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप ऐसे ही इजी तरीक़ों से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है 5,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए वार्षिक 4% की दर से गणना किए जाने पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो कि होता है P × T × R/100। और ऐसे ही हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रिंसिपल की जगह पर 5,000, फिर हमने टाइम की जगह पे लिखा 4 वर्ष और दर की जगह पे भी लिखा 4 वर्ष बटे में 100। फिर हमने लिखा 5,000 और प्रिंसिपल हो गया जो कि हमारा 3 साल और रेट हमारे 5%/100। हमने इसको जैसे ही 0 से 0 कैंसिल किया और गुणा कर दिया तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है हमारी 800, दूसरी आ गई है 750, जिससे इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50। और इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है विनोद, काजल और अर्पित ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसके लिए क्रमशः 1,040 और 1,390 और 1,890 रुपये का निवेश किया गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,440 रुपये का लाभ होता है तो लाभ में अर्पित का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं पर इनको करना बहुत ही आसान होता है। तो कैसे करेंगे, इसमें प्रॉफिट = कैपिटल × टाइम, यानी कि पूंजी इंटू समय जो होगा वो लाभ के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन दिया है, विनोद, फिर दिया है कौन, काजल, और दिए हुए है
अर्पित। तो इनके निवेश को लिख देंगे 1040, 1390 और 1890। और कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि कितने साल की बात चल रही होगी, 1 साल की। तो हम सभी में 1 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने रेशियो बनाया, हमारा रेशियो निकल कर आ गया 104, 139 और 189। तो टोटल प्रॉफिट के ये बराबर हो जाएगा। तो हम इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 432। तो 432 बराबर हमें कितना दिया हुआ है लाभ, 1440 रुपये। और अर्पित का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 189 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 63 और 144। तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा आंसर 630 रुपये हो जाएगा। यानी अर्पित का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 630 रुपये। चलिए दोस्तों, हमारे 6वें क्वेश्चन पर। उससे पहले देखिए, इस सीरीज़ में टॉप लेवल मैथ्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हमारा 6 नंबर वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2600 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें 2 इयर्स का क्या चाहिए होता है, रेशियो, जो कि होता है 2:1। और फिर हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 2600। तो हम लिखेंगे 2600 का 20%, जो कि निकल कर आ जाएगा कितना, 520। जिसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे, जिससे वैल्यू मिल जाएगी हमें 1040। फिर हम 520 का भी 20% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जिससे हमारी नई वैल्यू आ जाएगी कितनी, 104। तो टोटल हमारा CI कितना निकल कर आ जाएगा, 1144। पर हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि अमाउंट यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और CI के जोड़ से बनता है। तो हम प्रिंसिपल ले लेंगे 2600 और CI ले लेंगे 1144, दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, संख्या 23.2323 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिया कि 23.23 के ऊपर हमने क्या लगाया है, बार, क्योंकि 23 बार बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बार को अलग करने के लिए हम लिखते हैं 23.23 का, है ना। तो 12 अलग करना है हमें, 23.23 बटे में क्या लिख देंगे, 99। और जो भी दशमलव के आगे संख्या होती है, हम उसे क्या कर देते हैं, सिंपली घटा देते हैं, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2300 बटे 99, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही बन जाएगा। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। और साथ ही साथ सभी दोस्त मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वे कितने क्वेश्चंस का आंसर ला पाए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो है 5, 12, 13। एक प्रकार की ट्रिपलेट भी है, बहुत से लोगों को याद भी होगी इनमें से। तो हमें कह रहा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के डायगोनल्स की बात कर रहा है। तो 5 और 5 में बांट देंगे, 12 और 12 में बांट देंगे, जिससे हमारी ये जो भुजा है वो निकल कर आ जाएगी 13। और समचतुर्भुज है, यानी सारी भुजाएं क्या बन जाएंगी, 13 13। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a, यानी भुजा। तो भुजा हमारी कितनी आ चुकी है, 13, जिससे हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 13 बराबर 52, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या माना है कि हमारी वह संख्या x है और उसी के 3/4 से 18 क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो क्या बन गई वैल्यू हमारी, 4x - 3x/4 = 18। फिर हमने 4 का कहाँ पर, 18 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x - 3x = 72। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे निकल कर आ जाएगी 72, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस सभी टाइप के आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ क्वेश्चंस ही आते हैं, इजी भी आते हैं और
टफ भी आते हैं। तो हम हर टाइप के क्वेश्चंस की कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, 2 मीटर, 11 मीटर और 49 मीटर आयाम वाले घनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करना है आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ही ज़रूरत नहीं है। देखिए सभी ऑप्शंस के लास्ट में यूनिट डिजिट डिफरेंट दिए हुए हैं, तो हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इसको। जैसे कि 2 का गुणा हमने सबसे पहले 1 में किया तो क्या मिला 2, वैसे ही उस 2 का गुणा हमने जब 9 में किया तो हमें यूनिट पे क्या मिलेगा 8, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं।